नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर में जैन समाज का चुनाव चल रहा है, जैन पंचायत की चुनाव को लेकर इस समय हम मौजूद हैं। जैन पंचायत के अध्यक्ष 9 साल अध्यक्ष रहे और काफ़ी सराहनीय कार्यकाल भी रहा है उनका, अनिल जैन जी अंचल। आइए उनसे पूछते हैं, जो 9 साल रहे हैं उन पर कई आरोप भी लगे हैं, प्रत्यारोप भी लगे हैं और चुनावी घमासान में काफ़ी मुद्दे भी उठ रहे हैं। ऐसे उन मुद्दों पर हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि जैन समाज की जो ज़मीनें हैं ये रखाई नहीं गई हैं, आरोप लगे हैं, इस पर क्या है उनका कहना? सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं कि दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति पूरे देश में अपने आप में ललितपुर की एक अनूठी है। इसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं जो बहुत ही सुदृढ़ हैं। तो जो आप चुनाव की बात या ज़मीनों की बात कर रहे हैं, तो ज़मीनों की मैं आपको इतना बता दूं कि मेरे कार्यकाल में एक भी कोर्ट केस हारे नहीं हैं, सारे कोर्ट केस जीते हैं। तलैया का प्रकरण आपके सामने है, बहुत बड़ा, जो इतने सालों से पड़ा था, वो हम जीते हैं और कब्जा किया है। बड़े मंदिर की दुकानों के खाली कराई हैं, केस जीते हैं और कब्जा किया है। अटा मंदिर की नाई की दुकान खाली कराई, केस जीते हैं और कब्जा किया है। एक भी केस हम अपने उसमें हारे नहीं हैं। हमने अपने कार्यकाल में जितने अन्य लोग दुकानें लिए थे उन सब से खाली कराकर और अपनी समाज को बड़ी ही पारदर्शिता के साथ और बोलियों के माध्यम से अपने साधर्मी जनों को दी हैं। ये पिछले कार्यकालों में अपने लोगों को रेवड़ी बांटी जाती थीं, कोणियों में दुकानें मकान दिए जाते थे। हमारे कार्यकाल में एक भी नहीं हुआ, ये उदाहरण है। और अब तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन सारे लोग पूरे वो केवल एक ही बात कि हमारा प्रचार कर रहे हैं और हमारी टीम का कोई है ही नहीं। हमारी टीम जो खड़ी है, जो प्रत्याशी खड़े हैं, वो अपने आप निर्विवाद छवि वाले हैं, तो उनके खिलाफ कुछ कहने को है नहीं। तो अंचल जी के खिलाफ सब लगे हैं, बोलने दो। हमारे तो काम बताएंगे, लोग देखेंगे जी किसके कार्यकाल में हुआ वो दिखेगा। पूरा बड़े मंदिर की दुकानों के मुकदमे जीतकर काली लाइन में 4 मंजिला आलीशान मार्केट निकाल दिया, शॉपिंग कम्प्लेक्स, जहाँ पे 20 दुकानें हैं। अभिनंदनोदय तीर्थ अपने आप में मिसाल है। नाई की दुकान खाली हो गई और भी नए मंदिर की तमाम दुकानें खाली करा के उनका मार्केट बनाया गया है। जैसे कि चांदमारी वाली जो ज़मीन है, लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं कि इसकी ढंग से पैरवी नहीं की गई और वो मामला खटाई में चला गया है। चांदमारी वाली जगह का मामला कहीं खटाई में नहीं है, उसका भी मुकदमा हम जीते हैं। कमिश्नर उस इधर से यहाँ से सब जीते हैं, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी हम जीत गए हैं। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पेंडिंग है, वो भी हम जीतेंगे। और उसकी कमेटी अलग है, उसकी बरनी कॉलेज समिति अलग है। बड़ी मुश्किल से तो जो मुड्ढ वहाँ जमे बैठे थे उनसे गुरुदेव ने निकाल के, सुधा सागर जी की परम कृपा कि ये जगह, ये समिति इधर आ गई। इसके बाद भी इसमें लोगों ने, अपने ही लोगों ने भितरघात किया और अभी कर रहे हैं। इनके नाम भी मैं बताऊंगा, अभी हमारा चुनाव हो जाए इसके बाद बताऊंगा। और दूसरा, समाज को जिस तरह 2 भागों में बांटा जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों से क्या अपील है आपकी? ये तो लोग कभी से कुचक्र रचते चले आ रहे हैं, सैकड़ों बार कुचक्र रचा है, लेकिन डॉक्टर बाहुबली जी के समय से ये कुचक्र रचे जा रहे हैं। नहीं तो एक अच्छा वाला नेता आज समाज को मिलता। ये सब जानते हैं इस कुचक्र के पीछे कौन है। इसके बावजूद भी लोगों की समझ में आना चाहिए ये बात कि ऐसे लोगों को तो समाज से अलग कर ही देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हमारे समय में पूरे, चाहे गोला लारे हों, चाहे परिवार हों, चाहे और कोई भी समाज के, हमारी सर्व समाज के साथ एक समान व्यवहार रहा है। हमने कभी भी ऐसी फिरका परिस्थिति की बात ना की और ना कभी आगे करेंगे। पूरी समाज हमारे साथ रही है, थी, है और रहेगी। दूसरा, एक और आरोप है कि हर साल लेखा जोखा नहीं दिखाया जाता है, ना ही मंदिरों में चस्पा किया जाता है।
इस पर भी आप क्या? लेखा जोखा और पैसे की बात आपने करी है, तो लेखा जोखा कोषाध्यक्ष के पास रहता है, ना कि लेखा जोखा अध्यक्ष महामंत्री के पास रहता है। और प्रबंधक गण मंदिरों के पास लेखा जोखा रहता है। सारे मंदिर प्रबंधकों ने, कोषाध्यक्ष ने प्रतिवर्ष समय से अपने हिसाब किताब बनाए हैं, आना पाई हिसाब बनाए हैं, उनके ऑडिट भी हुए हैं। मैं ऑडिट के उनके पास हिसाब अभी संरक्षित और सुरक्षित हैं। जिसको भी जिस वर्ष का देखना हो वो जाके हमारे प्रबंधक गण और हमारे जो है कोषाध्यक्ष महोदय के पास जाकर के देख सकते हैं, अपने आप उनके पास मिलेगा। और अब ये तो हिसाब की बात कर रहे, उन लोगों को सोचना चाहिए जो कल सुधा सागर महाराज ने पूरे 122 देशों में कहा ललितपुर में पैसे, उन्हें सोचना चाहिए। जो पैसे ले रहे हैं वे निश्चित और गरीब हो जाएंगे, ये सोच लो, मत लेना पैसा। और जो बांट रहे हैं, जो भी इस चुनाव में पैसे बांट रहे हैं, उनका सर्वनाश होगा। जो भी बांटे, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो, किसी की तरफ से, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ खुले डंके की चोट पे कि जो भी समाज में के चुनाव में पैसे से वोट खरीदे उसका सर्वनाश हो। और रहा सवाल चुनाव का, चुनाव डिले की बात ना अध्यक्ष के ऊपर है ना महामंत्री। समय से चुनाव अधिकारियों के लिए चुनाव हेतु बता दिया गया, उनके वोटर बनने में फिर जो 2000 में सबसे पहले 1996 में चुनाव जीता, फिर 2002 में, फिर 2008 में, फिर 2014 में, और अब 2023 में चुनाव होने थे, लेकिन कोविड की वजह से 20 में चुनाव नहीं हुए, 21 निकल गई। 21 में चुनाव होने थे, चुनाव अधिकारियों को पत्र दिए गए, चुनाव की बात हुई गई, उन्होंने चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्टें बनाना शुरू की और सब काम उनका चल रहा था। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग और ललितपुर में एक ऐसा अव्वल मंदिर जो पूरे प्रदेश में आज प्रथम है, अभिनंदनोदय तीर्थ बना, उसकी वजह से चुनाव लेट हुए 1 साल, बाकी तो कोई लेट नहीं हुए हैं। और अब चुनाव जैसे ही वो चातुर्मास खत्म हुआ, चुनाव शुरू हो गए, चुनाव हो रहे हैं। चुनिए और बढ़िया टीम ले आइए और समाज फिर आगे बढ़े। सभी को मेरा नई टीम चुनी जाती है, उसको आप किस तरह देखेंगे, किस तरह से सपोर्ट करेंगे? देखिए, जैसा मेरा सपोर्ट अभी तक रहा है कि मैं जो भी करा अपनी दम पे करा, मैं किसी अपने साथ तोता बोलने वाला लेके नहीं जाता था कहीं। मैं स्वयं बोलता हूँ, स्वयं बात करता हूँ, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो। और आगे भी समाज को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम तन मन धन से समाज के साथ खड़े मिलेंगे। हम खड़े थे, हैं और रहेंगे, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं। मैं कहीं समाज से दूर ना था, ना हूँ, ना होऊंगा। अंत में आपसे एक और लास्ट बात करना चाहेंगे कि समाज के हित में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। पूरी समाज के लिए मेरा एक संदेश है, किसी के भी झूठ के बहकावे में या भ्रांति में ना आए। आपको कोई भी बात पूछनी हो, मेरे पास 24 घंटे खुला है, आप कभी भी आके हमसे पूछ सकते हैं। मैं प्रूफ को आपको सत्य बताऊंगा। किसी भी दशा में जो मैंने बोला है एकदम सत्य है, कोई झूठ फरेब का काम है नहीं। लेकिन आप लोगों से विनती है, झूठ फरेब में ना आए और अपना मतदान जरूर करें। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। समाज हित में, धर्म धर्मायतनों के हित में मतदान जरूर करें, जिससे आपके धर्म धर्मायतन और समाज निरंतर प्रगति करे। सम्माननीय साधर्मी जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि किसी भी बहकावे में, किसी झूठ फरेब में ना आए। पूरी समाज एक थी, है और रहेगी। मैं जिस प्रकार अभी तक अपने समाज की सेवा में हर समय तन मन धन से उपस्थित रहा, न किसी तोते को साथ लेके जाता हूँ, न किसी तोते को रखता हूँ। स्वयं अपनी दम पे, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे बदमाश हो, गुंडा हो, दादा हो, सबसे अपनी दम पे बात करता हूँ। और आगे भी समाज को जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करता रहूँगा। मेरा पुनः समाज से आग्रह, आप अपना मतदान अवश्य करें और सभी लोगों से
फिर यही प्रार्थना कि मतदान जरूर करें, अच्छे लोगों को चुनें। सभी को जय जिनेंद्र।